नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत ईयू की ऐतिहासिक मदर वर्ल्डीज फाइनल, सस्ती होगी यूरोपियन कारें, पीएम मोदी ने बताया गेम चेंजर। प्रोटोकॉल उल्लंघन पर बढ़ खड़गे, कहा गणतंत्र दिवस परेड में उचित सम्मान नहीं, विपक्ष के अपमान पर सरकार दे जवाब। कोडीन कफ सिरप मामले में वांछित विकास सिंह नरवे सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार, पुलिस कर रही थी तलाश। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में खुलेंगे कुछ उप मंदिर, बड़ी संख्या में होगी पुजारियों की भर्ती। महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर प्रबंधन में दखल नहीं दे सकते। सीएम योगी पर शंकराचार्य की टिप्पणी से हाथ होकर उपायुक्त कर प्रशांत सिंह ने दिया इस्तीफा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूएफबीयू के आह्वान पर आज गुरुग्राम में बैंक कर्मियों ने जोरदार और संघर्षपूर्ण आंदोलन किया, जिसमें 300 से अधिक बैंक कर्मियों ने एकजुट होकर 5 दिवसीय बैंकिंग की लंबे समय से लंबित मांग को लेकर आवाज बुलंद किए। यह आंदोलन दीपक गौतम, सहायक महासचिव श्री नरेश बागली, वर्किंग प्रेसिडेंट हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयज फेडरेशन के मार्गदर्शन तथा गगनदीप क्षेत्रीय सचिव सीबीओए के नेतृत्व में आयोजित किया गया। नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत सरकार, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और वित्तीय सेवा विभाग जानबूझकर बैंक कर्मियों की जायज मांगों की अनदेखी कर रहे हैं। अमरोहा में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ कई जगह पर हुई ओलावृष्टि। अचानक हुई ओलावृष्टि, बारिश से फिर बढ़ी जिले में ठंड। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने एक बार फिर बढ़ाई ठंड। ओलावृष्टि से किसानों को कई फसलों को हुआ भारी नुकसान। अमरोहा के जोया क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि। अचानक हुई ओलावृष्टि, बारिश से फिर बढ़ी जिले में ठंड।
खबर कानपुर से है, जहां पर केंद्र यूजीसी में किए गए नए प्रावधानों को लेकर सत्तारूढ़ दल बीजेपी में ही विरोध और मुखर होने लगे। विपक्ष विभिन्न संगठनों व प्रदेश के एक पीसीसी अधिकारी के बाद अब यहां भाजपा की युवा मोर्चा के जोही मंडल के उपाध्यक्ष आकाश ठाकुर ने यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं के खून से लिखकर पत्र। उन्होंने प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है और इन्हें शिक्षण संस्थाओं से समाज में भेदभाव बढ़ाने वाला करार दिया। युवा भाजपा नेता ने लिखा कि प्रावधान समाज में जहर घोलने का काम करेंगे। बता दें कि सोमवार को बरेली के नगर मजिस्ट्रेट विरोध स्वरूप पद से दे चुके हैं इस्तीफा। सच्चा भक्त आकाश ठाकुर। ये ब्लड मैं इसलिए निकलवा रहा हूँ, मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मैं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ ब्लड मैं इसलिए निकलवा रहा हूँ कि यूजीसी के विरोध में मैं आज भारत या विश्व की सबसे छोटा देश हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है और उस परिवार में होने के नाते ये मैं एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि बिल जो काला कानून लागू किया गया है, इसमें मैंने अपने खून से इस पत्र को लिखा है। ये मांग कि इस बिल को वापस लिया जाए या तो इसमें संशोधन किया जाए। इसमें हमारे समाज के लोगों का शोषण हो सकता है और इसमें समाज और कॉलेज कैंपस में आपसी भेदभाव बढ़ सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस बिल में संशोधन करें या तो इसको समाप्त करें। खबर सोनभद्र से है, जहां पर यूजीसी के नए नियमों को लेकर जबरदस्त उबाल दिखाई देने लगा है। बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे सवर्ण समाज के लोगों ने मामले को लेकर जोरदार विरोध किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां पकड़ रखी थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम के खिलाफ है, जो कि 13 जनवरी 2026 से लागू किए गए। नियम को समानता के नाम पर उच्च में विभाजन कारक बताया। मार्च करते हुए पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने सवर्ण विरोधी यूजीसी नियम वापस लो, उच्च शिक्षा में समानता नहीं, विभाजन आदि नारे लगाते हुए चेतावनी दी है। मामला यहाँ पे सर यूजीसी एक्ट जो भी पास हुआ है उसको लेकर। क्या समस्या है? समस्या ये है कि इस बिल के पास होने हमारे सवर्ण समाज के जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उन पे अगर मान लीजिए कोई फेक एलिगेशन लगाता है या फिर उनके साथ कोई कुछ भी होता है तो वो सुनवाई सिर्फ SC/ST वर्ग के लोगों को होगी, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। 13 जनवरी 2026 यूजीसी के द्वारा एक कानून लाया गया है जो बात समानता करता है, लेकिन धरातल पर समानता के आधार पर सिर्फ उसका उल्लंघन दिख रहा है। समान जातियों के छात्रों के उत्पीड़न के संदर्भ में उनको और दबाने की बात की जा रही है और कमेटी में जो समानता समिति है उसमें समान जाति के लोगों को बना रखना और कहीं कहीं जो पहले कमेटियाँ पहले से विश्वविद्यालय में थी मामलों को सुदृढ़ करने के लिए IQC या प्रोटोरियल बोर्ड हो, लेकिन इन समितियों को सुदृढ़ के जहाँ ये नई कमेटी लाकर समाज में भेदभाव की स्थिति को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इसी बीच आपको अयोध्या से बड़ी खबर बता देते हैं। अयोध्या से बड़ी शंकराचार्य मामले में बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी के समर्थन और शंकराचार्य के विरोध में इस्तीफा। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया। बोले मेरे बॉस के खिलाफ अनर्गल प्रभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे।
मैं रोबोट की तरह वेतन नहीं ले सकता। मैं सरकार का वेतन भोगी हूं, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई अनर्गल प्रलाप करे और मैं रोबोट की तरह वेतन लेता रहूं, यह मेरे स्वाभिमान को स्वीकार्य नहीं है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शंकराचार्य मामले में बड़ी खबर, योगी के समर्थन और शंकराचार्य के विरोध में इस्तीफा। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बॉस के खिलाफ अनर्गल प्रलाप बर्दाश्त नहीं। मैं रोबोट की तरह वेतन नहीं ले सकता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, का कुछ जानकारी है? जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री के फेवर में इस्तीफा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है कई मुद्दे, चाहे आप बरेली का मुद्दा हो या प्रयागराज का, जहां लगातार जो है सरकार को लेकर के जो है काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और जिस पर जो है लगातार विपक्षी दल हो या जो संत महाराज और साथ में जिस तरीके से जो है लगातार उनको जो है घेरा जा रहा, उसी के चलते जिस प्रकार से प्रशांत सिंह जो जीएसटी डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनका साफ तौर से ये कहना है, जिस प्रकार से जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने अपनी पत्नी को फोन करके मुख होकर के ये कहा कि हम मुख्यमंत्री के अपमान को इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते जो है वो उनके द्वारा इस्तीफा दिया जा रहा है। जो बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को जो है लिख करके भेज दिया। जिस प्रकार से देखा जा सकता है, शंकराचार्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, और जिस प्रकार से लगातार जो है कई मुद्दे, चाहे बरेली का हो और साथ ही साथ शंकराचार्य का मुद्दा हो, लगातार जो है ये सामने देखने को, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी में यूजीसी कानून को लेकर के भी देखने को मिला, जहां पर जो है कई पदाधिकारियों ने जो है अपने स्थानांतरण जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भिजवाया। तो कह सकते हैं लगातार ये मुद्दे को देखते हुए बताया जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर ने जो है जीएसटी के इनके द्वारा दे दिया। आप मंजूर होगा या नहीं वो आगे आने वाले समय में बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से अब तक जो चीजें निकल के आ रही हैं कि मुख्यमंत्री के फेवर में आकर के जो है उनके द्वारा ये इस्तीफा राज्यपाल को भेजा गया है। जी बिल्कुल मनीष, तरीके से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह की, तो काफी भावुक नजर आ रहे हैं, काफी रो रहे हैं, और उनका ये कहना है कि मैं रोबोट की तरह वेतन नहीं ले सकता हूं और मैं सरकार का नमक खाता हूं, और इस तरीके की अनर्गल जो बातें खिलाफ की गई हैं वो सब मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जिस तरीके से बरेली में अलंकार अग्निहोत्री ने भी इस्तीफा दिया, तो ये कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से इस्तीफे चल रहे हैं इसको लेकर भी क्या कुछ कहना है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कल अलंकार अग्निहोत्री ने तो शंकराचार्य के फेवर में उन्होंने कल इस्तीफा दिया, आज इन्होंने योगी के फेवर में इस्तीफा दे दिया। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से शंकराचार्य का मामला प्रयागराज में स्नान करने के दौरान से जब से उठा, और जिस प्रकार से जो है बरेली के अलंकार अग्निहोत्री द्वारा जब कल इस्तीफा दिया गया, तभी से जो है मीडिया में काफी चर्चा, और जिस प्रकार से वो धरने पे बैठे हुए हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं कि यूजीसी का मामला आया है जिसमें सामान्य वर्ग के लोगों को और उनके परिवार के बच्चों को काफी आने वाले में समस्या होगी। उसी प्रकार से उनका जो शंकराचार्य के ऊपर जिस प्रकार से सरकार के द्वारा उनसे पूछा गया क्या शंकराचार्य कैसे लिखते हैं, या उनके साथ जो भी भेदभाव किया गया, इससे आहत होकर के उनके द्वारा इस्तीफा अलंकार द्वारा दिया गया, उसकी के चलते अगर देखा जाए जिस प्रकार से अभी ये अभी तक जो है मीडिया की सुर्खियों में जो है लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का घेराव हो रहा था, क्योंकि जिन बिंदुओं को लेकर के शंकराचार्य ने कई ऐसे
गाय हत्या से लेकर के जो है कई प्रकार के बड़े बड़े आरोप लगाए मुख्यमंत्री के ऊपर। उसके बाद कल से जो है जिस प्रकार से अलंकार अग्निहोत्री जो एक अधिकारी होते हुए, सिटी मजिस्ट्रेट होते हुए, उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं के ऊपर, ये एक अभी तक एक विषय जरूर बना हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से अब डिप्टी कमिश्नर जीएसटी प्रशांत सिंह ने जो है मुख्यमंत्री के पक्ष में इस्तीफा दिया है, उनका भी ये कहना, वो भावुक होकर के ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री के ऊपर जो टिप्पणियां की जा रही हैं, जिस प्रकार से उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, तो उससे वो बहुत आहत है और इन आहत के चलते जो है उनके द्वारा ये इस्तीफा दिया जा रहा है। और जिस अभी तक जो जानकारी मिल रही थी, उन्होंने अपने को जो है इस्तीफा जो है उनके द्वारा जो है राज्यपाल को भेजा जा चुका है। जी बिल्कुल मनीष, क्या ये अयोध्या संभाग में ये मुद्दा जो है धार्मिक बनाम प्रशासनिक बहस का रूप ले रहा है? जी, अगर देखा जाए जिस प्रकार से पूरे अगर पहलू को देखा जाए, अभी तक सनातन को लेकर के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति को बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी, जिस प्रकार से शंकराचार्य का जो मुद्दा सामने आने के बाद जो है सबसे अहम बात देखी जाती कि विपक्षी दल जो जिनको अभी तक जो मौका नहीं मिल पाता, अभी तक ये चल रहा था कि हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु में जो बहस देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस प्रकार से अब महाराजों में भी जो है आपस में बट गए हैं और बटने का जो पूरा फायदा जो है विपक्षी दल उठाना चाहते हैं, जिसको लेकर के देख सकते हैं कि अजय अखिलेश यादव हो या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, लगातार जो है इन बिंदुओं को लेकर के जो है उनका द्वारा कहा कि जहां तक जो जनता पार्टी और सरकार के पक्ष में जो बोलेगा वही सनातनी है और जो उनके खिलाफ बोलेगा तो वो सनातनी नहीं है। और इन्हीं बिंदुओं को लेकर के विपक्षी दल जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं। और जिस प्रकार से अगर देखा जाए, कल सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार के द्वारा जो रिजाइन उनकी तरफ से जो है सामान्य वर्ग और शंकराचार्य के ऊपर किए गए अपमान को लेकर के उनके द्वारा कहा गया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। और सबसे अहम, जब इस्तीफा चल ही रहा था तभी यूजीसी कानून के बदलाव में जो आया, तो उसका वो भी एक सामान्य वर्ग जो जिसमें कहा जाता है जितना भी सामान्य वर्ग के लोग थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके अंदर काफी विरोधाभास देखा जा रहा, आम जनता में विरोधाभास देखा। तो ये सब बिंदु लगातार उठते जा रहे थे और लगातार जो है सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, मंत्री के ऊपर लगातार शंकराचार्य हो कहीं ना कहीं से। लेकिन मनीष, एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी का राजनीतिक समर्थन में इस्तीफा देना कितना असामान्य नहीं है? क्या यह असामान्य नहीं है? जी, अगर देखा जाए, अगर हम अलंकार अग्निहोत्री की बात करें, सबसे पहले तो जिस प्रकार से उनके द्वारा जो है रिजाइन देने के बाद वो मीडिया के सामने मुखातिब हुए और उनके द्वारा कहा गया कि शंकराचार्य का अपमान और यूजीसी कानून का बदलाव जो है उसके चलते हमने इस्तीफा जो है दिया। वहीं पर अब ये देखा जाए कि उन्होंने तो अपनी जाति, अपने धर्म और सामान्य वर्ग को लेकर के उनके द्वारा जो बिंदु उठाए गए और शंकराचार्य को लेकर के जो बिंदु उठाए गए उसके तहत रिजाइन देना। लेकिन जिस प्रकार से प्रशांत सिंह का ये रिजाइन देना कि हम मुख्यमंत्री के अपमान के चलते जो है ये हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं और इस मुख्यमंत्री पर हो रही टिप्पणियों को लेकर के जिस प्रकार से जो बयान आ रहे हैं, इससे आहत होकर के जो है भावुक होकर के इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये एक राजनीति की कड़ी जो है हर दिन बदलती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से एक बिंदु शंकराचार्य से लेकर के उठते हुए जो है अब अधिकारियों के में और दूसरी तरफ जो है जिस प्रकार से बरेली के मामले में वहां पर देखा जाए अलंकार अग्निहोत्री के द्वारा जो इस्तीफा देना उनके बिंदुओं को तो अब जो आगे की राजनीति है वो राजनीति अलग अलग बिंदुओं की तरफ जा रही है। अब ये देखना है कि जो जाति समीकरण जो अब और साथ साथ अब प्रशासनिक अधिकारी जो है इन बिंदु अब राजनीति में जो है कहीं ना कहीं से देखा जा सकता है, इन्वॉल्वमेंट दे सकता है। जिस प्रकार से बरेली के अलंकार शंकराचार्य नाम ले रहे हैं, तो वहीं पर प्रशांत सिंह जो है मुख्यमंत्री का फेवर की बात कर रहे हैं। बहुत सारे संत जो है शंकराचार्य की तरफ है, बहुत सारे संत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ है। तो इस प्रकार से जो बंटवारा हो रहा है, इसका ये समझ से देखा जा सकता है कि किस प्रकार से राजनीति का रूप और स्वरूप जो है बदलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल मनीष, 2 दिन में 2 इस्तीफे और 2 बड़े अधिकारियों के इस्तीफे, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। और एक का फेवर में इस्तीफा देना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फेवर में इस्तीफा देना,
राजनीतिक बहस को छेड़ रहे हैं? अगर अब जिस प्रकार से अभी संत और पहले अगर कड़ियों को देखा जाए तो पहले हिंदू धर्म गुरु और साथ ही मुस्लिम धर्म गुरु के बीच जो है मीडिया में या किसी प्रकार के मुद्दे को लेकर के बहस देखने को मिलती थी, आम जनता तक देखने को मिलती थी। लेकिन जिस प्रकार से ये मामला शंकराचार्य का जब से आया तब जो है संत में देखने को मिली, और जिस प्रकार से शंकराचार्य के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मुख्य रूप से निशाना बनाया गया, और ये निशाना उनके द्वारा उनके मेले के समय से ही बनाया गया। उनके द्वारा ये साफ साफ आरोप लगाया गया कि माँ के मेले में उनको जानबूझ करके जो है स्नान नहीं करने दिया और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनको रोका गया, क्योंकि कुंभ के समय जब भगदड़ के दौरान जब मौतें हुई थी तो उन्होंने पूरा आरोप जो है मुख्यमंत्री के ऊपर किया था, तो वो उसका बदला जो उनसे लिया जा रहा है। तो जिस प्रकार से वो वहां पर धरने में बैठ गया, उसके बाद ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई अधिकारी जो है प्रशासनिक अधिकारी जो शंकराचार्य के फेवर में के वो रिजाइन दे देगा। जिस प्रकार से बरेली का जब ये मामला आया कि शंकराचार्य और यूजीसी कानून को लेकर के जब वो उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया और सारी देखा जा सकता है कि काफी चर्चा विषय है इस समय उनका ये मुद्दा। जिस प्रकार से अब ये एक मुद्दा अलग ही बदल चुका है, जिस प्रकार से जीएसटी के जो है डिप्टी कमिश्नर के द्वारा जो है मुख्यमंत्री के फेवर में इस्तीफा दे दिया गया, तो ये कड़ी पे कड़ी जो है अलग अलग तरीके से जुड़ती जा रही है। और एक तरफ जो है 2027 का विधानसभा का चुनाव भी जोड़ा जा सकता है। जिस प्रकार से विपक्षी दल के जो मुद्दे चाहिए थे उनको मुद्दे मिल गए, उन्हीं मुद्दों पर जो है उनकी तरफ से राजनीति पूरी तरीके से की जा रही है। कुछ ऐसे मुद्दे यूजीसी या बाकी कुछ ऐसे शंकराचार्य के मुद्दे पे जो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के या के जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, वो किसी प्रकार का बयान नहीं दे रहे। लेकिन तो वहीं पर केशव प्रसाद का बयान शंकराचार्य के फेवर में आया, उनके पक्ष में उनको भगवान स्वरूप बताया। तो ये सब बिंदु पे बिंदु नई नई कड़ियां जो है सामने देखने को मिल रही है। अब ये देखना पड़ेगा ये सब चीजें जो है आने वाले समय में चुनाव से जुड़ के ही मानी जा रही है, और इसका असर क्या भारतीय जनता पार्टी पड़ेगा वो देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल मनीष, जीएसटी विभाग की ओर से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है, पहला सवाल। और दूसरा ये भी कि क्या अफसरों के बीच में असंतोष है, एक के बाद एक इस्तीफे, और क्या आने वाले समय में भी इस्तीफे हो सकते हैं? जी इस्तीफों का दौर जिस प्रकार से अब ये देखा जाए यहाँ पर प्रशांत सिंह का जब मुख्यमंत्री के फेवर में और बहुत सारे संतों का जो है मुख्यमंत्री के फेवर में है और बहुत सारे शंकराचार्य के फेवर में है, और जिस प्रकार से यूजीसी का जब से मामला आया तो और उसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का ये रिजाइन देना, तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी भी शायद उनके पक्ष में, लेकिन अभी तक बहुत से लोगों ने जो है चुप्पी साध रखी। हालांकि कल यूजीसी के मुद्दे के आने के बाद और सामान्य वर्ग के जो भारतीय जनता पार्टी के जो अभी जिले के पद पर थे उनके द्वारा कई लोगों ने जो है अपने इस्तीफे जो है प्रदेश अध्यक्ष को भेजे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अब ये मामला जो है प्रशासन के तौर पर जिस प्रशासनिक अधिकारी अब फेवर कोई मुख्यमंत्री के फेवर में, कोई शंकराचार्य के फेवर में, तो ये सिलसिला कैसे रुकता है या थमता है ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से लोगों के द्वारा या नेताओं के द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो अपने आप को बता रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कट्टर वोटर हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर समाज को बांटा जा रहा है तो उसके विपरीत जो है काफी धरना प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के द्वारा या बाकी जिलों में भी लगातार जो है यूजीसी को लेकर के प्रदर्शन देखने। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वरिष्ठ राघवेंद्र राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, स्वागत है आपका के न्यूज में। और जिस तरीके से कल सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, उन्होंने शंकराचार्य को भगवान बताया और तमाम बातें कह के उन्होंने इस्तीफा दिया, यूजीसी भी एक उनके लिए मुद्दा रहा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देख रहे हैं इन दोनों इस्तीफों को? देखिए, हम तो ये दृष्टिकोण रखते हैं यूजीसी तो बहाना है, ये सिर्फ योगी जी पर निशाना। और निश्चित तौर पर आज जो देश में स्थितियां बन रही हैं, मैं 40 आज जनरल कास्ट की पूरी मैंने लिस्ट
ली है। और हमने जो आह्वान किया था परसों कि 27 तारीख को हर जिले में धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया जाएगा, आम नहीं देखिए कितने बड़े स्तर पर लोग उतर आए। ये एक ऐसी चीज है कि अब आप हर क्षेत्र में, भाई पहले आपने 10 साल के लिए आरक्षण लागू कर दिया और लगातार वो आरक्षण चला रहा, उसकी कभी समीक्षा करेंगे नहीं। प्रताड़ना किसी के साथ रहती है। अगर केवल जातीय आधार पर प्रताड़ना और न्यायपालिकाएं अगर चलने लगेंगी तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, अलंकार जी ने जो दिया हो, लेकिन अगर धर्मगुरु की बात है, संतों का हर आदमी सम्मान करता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं साहब मुख्यमंत्री ये बनना चाहिए, मुख्यमंत्री ये होना चाहिए, तो संतों को ये सब तय करने का काम नहीं होना चाहिए। उनका काम है धर्म, संस्कृति, संस्कार, हमारे सनातन पद्धतियों को, हमारे जो मूलभूत है, हमारे संस्कार कैसे जीवंत रहे, उन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज आपने देखा, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, एपी सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता जो है, उनको आपने देखा, हमने सबको भेजा हुआ है कि भाई आप लोग अपना अपना पक्ष रखिए। और आप देश में समाज जो ब्राह्मण में सूत्र नहीं है, फिर क्या हो बतलाओ। मैं आजकल के समय की बात करता हूँ, 100 साल पहले कोई पिछड़ा शब्द नहीं था। तो ये समय समय पर जो फार्मूला बनते हैं, अवसरवादी राजनीति और कुर्सी पाने और चोला का रंग बदलने का शौक, हमको लगता है कि समर समाज की क्या मजबूरी है। हमने अपनी रियासतें दे दिए और देश को अखंड भारत को बनाने के लिए आज हमारे समाज के साथ में सियासत हो रही है। ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल राघवेंद्र जी, क्या अब ये जो लड़ाई है ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो गई है? क्योंकि कल जिस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री जो कि ब्राह्मण है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आज प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया, क्या इसको इस नजरिए से देखा जा सकता है? तो ये प्रशांत कुमार जी की वेदना रही, उनके दिमाग में नहीं गया। ये तो जाति टेंट चला आ रहा है कि कोई आदमी किसी पे आरोप लगा दे रहा है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारा कुछ अभी सामने आ जाएगा और यूजीसी बिल वापस होगा। मैं आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे देश में अभी हम लोग क्योंकि सनातन पद्धति, सनातन से और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इसका संज्ञान ले और इसमें तो चुप बैठने वाले नहीं है। हमने देखा होगा इतिहासकारों ने हमारे और जो तमाम लोगों ने महापुरुषों के नाम पर पिक्चरें बनाई थी, उनमें भी जोधा अकबर रहा हो, पद्मावत रहा हो, पूरी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से लेकर के सारे संगठनों ने, देश के हर समाज के संगठनों ने, चाहे ब्राह्मण महासभा हो, चाहे वो अपर कास्ट की जितनी भी संगठन है, वो सारे लोग हमारे समाज धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि जीएसटी कम हेलो हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। और यार छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायबरेली से, जहां पर यूजीसी एक्ट को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। जनता और विभिन्न संगठन इस एक्ट के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। खासतौर पर राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में यह विरोध और भी अलग रूप ले रहा है। भाजपा किसान नेता रक्षा दल अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने इस विरोध में अनोखे अंदाज अपनाए। उन्होंने भाजपा नेताओं और श्रवण नेताओं को निशाना बनाया जो जनता के हित में यूजीसी एक्ट का खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। महेंद्र पांडे के अनुसार जनता ने वोट देकर इन नेताओं को विधायक और मंत्री बनाए, लेकिन जब यूजीसी एक्ट के खिलाफ आवाज की बारी आई तो वो चुप रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को अब चूड़ियां पहनकर गृहिणी का काम करना चाहिए और महिलाओं को राजनीति में मौका देना चाहिए। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। हमारे
हमारे परिवार के बच्चे मारे मारे फिरे और हम भाजपा ढोते रहे। 40 साल से भाजपा ढो रहा हूं, क्या हुआ? मैं इसलिए भेज रहा हूं इन सांसदों को, विधायकों को जो चुप्पी साधे बैठे, जिनको चुन करके भेजा गया है कि अब ये चूड़ियां पहने और आकर के घर में रोटी बनाएं, और इनकी जो पत्नियां हैं वो चुनाव लड़ेंगी, वो जीतेंगी, तो वो अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए कम से कम संघर्ष तो कर सकती हैं, वो कम से कम विरोध तो कर सकती है। आगरा में यूजीसी ड्राफ्ट एक्ट 2026 के खिलाफ विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एवं नगर निगम के पूर्व उप सभापति जगदीश पचौरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान जगदीश पचौरी ने ड्राफ्ट एक्ट को वापस लेने की मांग करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि यूजीसी का यह ड्राफ्ट देश की शिक्षा व्यवस्था में असमानता को बढ़ावा दे सकता है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस ड्राफ्ट एक्ट से विशेष रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों में हीन भावना पैदा होने की आशंका है, जिससे सामाजिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। हमारे बड़े भाई जगदीश जी ने खून से जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, वो इसलिए लिखा गया है, और हम सबने ये मिलकर के ये जो यूजीसी के खिलाफ जो कानून उन्होंने बनाया है, ये कानून जो है ये हम सवर्ण वर्गों के लिए और को तोड़ने के लिए बनाया है। आप कहीं विराट हिंदू सम्मेलन के नाम पर ये लोग अपना एक आयोजन कराते हैं पूरे भारतवर्ष में, और इधर आप कानून लाकर, यूजीसी कानून ला करके हिंदुओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? जो नया यूजीसी बिल 2026 में, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। एक तरीके से उसमें एक वर्ग विशेष के लिए लड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा है, और जिसमें मेन जो मेरी अपनी सरकार से निवेदन है और मांग भी है कि उसमें जो 3 जो मेन त्रुटियां हुई हैं संशोधित करने की कृपा करें, क्योंकि उसमें मेन एक चीज़ है कि अनुभूति के आधार पर कोई भी आपको ओबीसी एसटी का कोई भी छात्र आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए आपको दोषी ठहराने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अनुभूति आधार आपने सिर्फ अनुभव किया और आपको लगा कि मेरे प्रति ये गलत धारणा रखते हैं, तो उस केस पर भी आप किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने स्कूल जा रही स्कूटी सवार शिक्षिका को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में शिक्षिका की मौत हो गई। बता दें कि मृतका का नाम 30 वर्षीय अंजलि पत्नी विमलेश कुमार निवासी वाराम अवागढ़ जनपद एटा है। बताया जाता है कि अंजलि प्राथमिक विद्यालय निमरी अमापुर में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात थी। मृतका अंजलि अब सुबह अपने घर से स्कूटी द्वारा विद्यालय जा रही थी। जैसे ही वो कासगंज अमापुर रोड स्थित नगला सहजन के समीप पहुंची, तभी पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अंजलि गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल शिक्षिका को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस शिक्षिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे एक साथी शिक्षिका जो है मैडम थी, 8:45 बजे नगला सहजन के पास में तो हो गया था, और वो मूल रूप से प्राथमिक विद्यालय नीमरी पे पोस्टेड थी, और सहजन नगला के पास में एक ट्रैक्टर ने कोई टक्कर मार दी और उनका एक्सीडेंट हो गया, और मौजूदा वो समय में एक्सपायर हुआ। ये बहुत हमारे शिक्षा विभाग के लिए बहुत क्षति हुई है आज। बजनौर के नवलपुर गांव में एक व्यक्ति को उसके साले ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल जीजा को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। ये घटना बजनौर कोतवाली शहर क्षेत्र के नवलपुर गांव में देर रात करीब गांव निवासी 22 वर्षीय विशाल पुत्र राजकुमार अपने घर के बाहर मोबाइल देख रहा था, तभी उसके सगे साले विशाल ने तमंचे से उस पर फायर कर दिया। गोली विशाल के दाहिनी ओर लगी। बताया जा रहा है कि पीड़ित विशाल ने लगभग 8 महीने पहले गांव की ही युवती अनामिका से प्रेम प्रसंग के चलते कोर्ट मैरिज की थी। आरोपी साला ऐसी शादी से नाराज था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जो है लड़का का जो है मामा लगता हूँ, और जो है मेरा भांजा जो है कल ठेले से आके यहाँ बैठा था। क्या नाम है भांजे? भांजे का विशाल नाम है, और जो उसका साले का नाम भी विशाल ही है, जिसने गोली मारी है। और जो है बैठ के हैं वो अपना मोबाइल देख रहा था, और जो है आज तक हमारा कोई इनसे कोई विवाद नहीं हुआ, किसी मामले में हमारी कोई शिकायत नहीं है कि आप गांव में पता कर लो। अच्छा, इनकी शादी कब हुई थी और कैसे हुई थी? शादी जो है कोर्ट मैरिज करा है, अपना
अदालत से ले गए हैं और अपना रह रहे थे। अवगत कराना है कि आज दिनांक 26 जनवरी को थाना कोतवाली नगर के ग्राम नवलपुर पर फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में पाया गया कि गांव के रहने वाले विशाल को उसके सगे साले के द्वारा फायरिंग करके घायल कर दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल विशाल को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी हालत स्थिर है। वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबर रांची से है, जहां पर गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम में गैर हिंदू के प्रवेश पर पूर्ण रोक लगाने का ऐलान किया। ये निर्णय चार धाम यात्रा से जुड़े प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल की धार्मिक गरिमा और परंपराओं की रक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। समिति के अध्यक्ष सुरेश धीमान ने कहा कि गंगोत्री धाम एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है और समिति द्वारा ये कदम इसकी पवित्रता और धार्मिक मर्यादाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया। मंदिर समिति के इस निर्णय को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिला है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस कदम से धाम की धार्मिक परंपराओं की गरिमा बढ़ेगी। माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा का धाम गंगोत्री, जिसकी तिथि चैत्र मास में हम लोग डालते हैं कपाट खुलने की, और जानी है हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार, और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं, किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। जैसे कि आपने बताया अभी और हमें खबरों में भी देखा सुना हमने, जो ये निर्णय लिया गया है ये बहुत सराहनीय है। और जो ये कदम उठाया गया है ये सिर्फ एक धाम में नहीं, सभी धामों में होना चाहिए। जैसे कि हमारी जो अभी या फिर व्यावसायिक तौर पे मान लिए या फिर धार्मिक तौर पे मान लीजिए, बहुत ही अच्छा कदम हमारे चारों धाम की जो कमेटी है उनका द्वारा उठाया गया है। इन लोगों का ये है कि हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करने आते हैं, नाई का काम भी करते हैं, घोड़े खच्चर का काम करते हैं, हमें इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आए दिन उत्तराखंड में जो इनके मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी हमने उत्तरकाशी में देखा एक रेडी वाला जो है हमारी माँ बेटी बहनों के जो है वीडियो बना रहा था अपने फ़ोन से चुपके से। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, फूक जिहाद होता है, लव जिहाद होता है। ये लोग धंधा करने कम और यहाँ पे जो है माहौल खराब करने ज़्यादा आते हैं। राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किए हुए 1 वर्ष हो चुका है, जिसको लेकर राज्य सरकार द्वारा देहरादून में यूसीसी की प्रथम वर्षगांठ को प्रथम देवभूमि समान नागरिक संहिता यूसीसी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी सहित तमाम प्रतिनिधि अधिकारी शामिल हुए। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने इसे राज्य और देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था, और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार होती रही, और संविधान के अनुच्छेद में भी इसका प्रावधान किया गया। लेकिन लंबा कालखंड बीत गया, ये कानून लागू नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच में गए थे।
भारतीय किसान यूनियन चंदौली ने अपने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अंबाला शहर की अनाज मंडी में प्रदर्शन किया। किसानों ने अपनी मांगों को पूरा न किए जाने पर जिला प्रशासन एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। मुख्य मांगों में फसल में होने वाली खराबे का भुगतान तुरंत किया जाए, खराबे का आकलन करने वाले किसानों को भी जगह दी जाए, किसानों की फसलों का उचित समर्थन मूल्य दिया जाए। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय किसान यूनियन चंदौली गुट के किसानों ने अंबाला शहर की अनाज मंडी में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी जायज मांगों को जल्द पूरा किया जाए। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन चंदौली के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदौली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में पिछले कई सालों से 5,000 करोड़ का धान घोटाला हो गया है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और दिक्कत आ जाए तो हम ये सलाह बनाई है कि प्रशासन का कोई अधिकारी पत्रकार भी फोटो भी ले लिया, हम बड़ा जोर शोर से बोल रहे हैं, इस बार वोट ज्यादा जोर लाओगे जी। देखिए अभी तक कहीं से ऐसी रिपोर्ट तो नहीं आई कि कहाँ खराब हुई है, लेकिन जो मौसम है इससे खराब होगी, कहीं ना कहीं खराब हुई तो होगी जरूर। बेशक उनका बाद में उसकी रिपोर्ट आए तो जहां भी फसलें खराब हो उसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए। पक्की पॉलिसी तय करनी चाहिए। यहाँ तो जो है वो अंधा काम है। अब फसल खराबे का जो मुआवजा है, मान लिया धान का था, वो चंद जगहों पर मिला, बाकी ज्यादा जगहों पर तो वो मिला ही नहीं है। और जब सर्वे करते हैं तब किसान को नहीं बताया जाता कि उसकी फसल में कितने प्रतिशत नुकसान है। क्षेत्र के मानिकपुर पेट्रोल के पास एम्बुलेंस ने कार में टक्कर मार दी। कार असंतुलित होकर खड़ी ट्रक से टकराई। 10 लोग घायल हैं। इलाज के लिए उन्हें देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर ऑन ड्यूटी चिकित्सक के द्वारा इलाज कर वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। घटना के संबंध में घायलों के परिजन रंगाटांड नकाब निवासी गोपाल दास से सोमवार रात्रि को बहुभोज का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर परिजन घर में आए थे और सुबह मंगलवार को सभी लोग कार में बैठकर अपने अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान मानिकपुर पेट्रोल पंप के पास कार के पीछे से एम्बुलेंस से धक्का मार दिया और घटनास्थल से एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस लेकर फरार हो गया। वहीं कार असंतुलित होकर खड़ी ट्रक में जाकर टकराई। कार में बैठे 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद घटना की जानकारी जसीडीहा थाना पुलिस को स्थानीय लोगों ने दी। ये सब घर से आ रहा था। इनका माधवपुर से घर से आ रहा था, सब देवघर में रहता था। कौन रिश्तेदारी था किसी का। कौन गाड़ी में मारा वो तो पता नहीं, हम नहीं देखा। हम देखे वहाँ पड़ा था तो रिलेटिव लगता था, इसीलिए हम उठा के पुलिस के साथ लेके आ गए। ले आए। क्या नाम है? मेरा नाम सागर कुमार। घर बदिया से लौट रहा था तो जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसका गाड़ी अपना है और उसका फैमिली का परीक्षा था। वो परीक्षा दिलाने घर आ रहा था हॉस्टल, ठीक है ना। उसके साथ सब बैठ के सामान आ रहा था। उसके बीच में लास्ट जो पेट्रोल टंकी है, पेट्रोल पंप है, हाँ, पेट्रोल भरा के निकल रहा था। जब वहाँ पता किया कि एम्बुलेंस ठोका पीछे से, जाके आगे से ट्रक में मारा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के गठन को 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस अवसर पर बागेश्वर में जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूसीसी की वर्षगांठ पर बागेश्वर के विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीणों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन बागेश्वर द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर यूसीसी के प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान देने वालों को प्रोत्साहित करना। यूसीसी की 1 वर्ष की वर्षगांठ के अवसर पर हम उन ग्रामीणों को सम्मानित करें जिन्होंने ग्रामीण स्तर पर यूसीसी के क्षेत्र में सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हुए 1 वर्ष हो चुका है और उसी उपलक्ष्य में आज यूसीसी डे जो है मनाया जा रहा है। और इसमें जिन हमारे
प्रधानों ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने 100% अपना लक्ष्य पूरा किया है। अवेयरनेस बहुत क्रिएट की है। उसके अलावा जो हमारे सब रजिस्ट्रार्स हैं या फिर रजिस्ट्रार्स हैं, जो कि हमारे सब रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, अवेयरनेस का काम किया है, मोटिवेट का काम किया। और जिनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, जिनकी ऑटो अपील कम हुई है, जिनकी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं, उन सभी को आज हम लोगों ने सम्मानित किया है। और कोशिश की जा रही है कि जो जिला बागेश्वर है, इसमें जो हमारा लक्ष्य है उसको 100% पूर्ण भी किया जाए और साथ के साथ अवेयरनेस भी किया जाए, और जो नई हो रही है उसका रजिस्ट्रेशन भी 100% इंश्योर किया जाए। नैनीताल के खेल मैदान में आज से शुरू होने जा रहे स्वर्गीय पृथ्वीराज सिंह बेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर नगरपालिका व खेल विभाग बात खड़ा हो गया। नगरपालिका अध्यक्ष सभासदों ने खेल विभाग की कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए खेल विभाग व शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है, जबकि क्रीड़ाधिकारी ने विरोध कर कड़ी आपत्ति जताते हुए क्रीड़ाधिकारी ने कहा कि बीते वर्ष वर्तमान बोर्ड के गठन से तत्कालीन जिलाधिकारी वंदना सिंह के दिशा निर्देश पर अधिशासी अधिकारी व क्रीड़ाधिकारी के मध्य एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत फ्लैट मैदान खेल विभाग को हस्तांतरित हुआ था। खेल विभाग ने वर्तमान में करीब 3 लाख रुपए की लागत से फ्लैट में क्रिकेट पिच भी तैयार कराई। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने कहा है कि फ्लैट मैदान में नगरपालिका का स्वामित्व है, जिसे पालिका बोर्ड की अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में खेल विभाग द्वारा आज से प्रतियोगिता आरंभ की जानी थी, जिसमें हमारी 2 टीमें भी यहाँ पर जिनका मैच था वो भी आ गई थी। क्योंकि 24 तारीख प्रतियोगिता का जो है प्रवेश की लास्ट तिथि थी, जिसमें निःशुल्क 32 टीमों को प्रवेश दिया गया। उसके आधार पर उन टीमों की सहमति के बाद हमने आज से मैच स्टार्ट किया, और जिसकी पूर्व सूचना हमने 24 तारीख को ही पूरे प्रशासन को, अपने नगर पालिका को सभी को ही हमने ये सूचना दी है, और हम प्रतियोगिता करा रहे हैं। और साथ ही पिच का भी निर्माण हमारे द्वारा 22 तारीख तक पिच का भी निर्माण कर लिया गया। खेलों का विरोध नहीं हो रहा है, खेल तो हम कराना ही चाहते हैं। हमारा भी आज टूर्नामेंट था, मैं इनसे पहले ही बोल चुकी थी, हमारी बातें हो चुकी थी इनसे कि हम पहले पृथ्वीराज टूर्नामेंट करेंगे, उसके बाद ये फिर अपना करेंगे। तो और विवाद कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हम तो अपना पृथ्वीराज का उद्घाटन कराने आए थे यहाँ पे। जब हम 2025 में हम 25 तारीख को जीत गए थे, उसके बाद आनंद फानंद इन्होंने 1 तारीख को फरवरी 1 को इनसे अनुबंध कर लिया खेल विभाग से। और देश की बातें फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।